छात्रों, आपको प्रश्नावली 7.3 में कुछ सवाल आप वीडियो के माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए थे। इसी प्रश्नावली के कुछ शेष सवाल हैं, उनको आज हम बताएंगे आपको कि उनको कैसे हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है बेटा, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ तथा QR और माध्यिका PN के बराबर हैं, तो सिद्ध करो। नंबर 1, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज होगा त्रिभुज PQN। दूसरा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। देखिए बेटे, इस प्रश्न में पहले ही दिया है। क्या दिया है? इस प्रश्न से ही हम फिगर बनाएंगे। क्या है? एक त्रिभुज ABC। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ABC एक त्रिभुज ABC बनाया। इसमें उसने कहा माध्यिका। माध्यिका आपको परिभाषा मालूम है, माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। बेटे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें माध्यिका है। अब किसी एक शीर्ष से हम ले रहे हैं, शीर्ष, क्योंकि उसने AM कहा है माध्यिका, तो हम शीर्ष A को ही लेंगे। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, लेकिन AM उसने माध्यिका बताई है, तो AM से ही माध्यिका लेंगे। अब शीर्ष A से सम्मुख भुजा हमारी BC है, इसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ये है गया। इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो माध्यिका है, इसको हम M नाम दें। अब दूसरा त्रिभुज है एक PQR। इस PQR को भी इसी तरह बनाएंगे। एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं PQR। PQR इसमें भी वो कह रहा है माध्यिका PN। अब शीर्ष हमारा P है, तो इसके मध्य बिंदु ये हुआ, तो इसको इस तरह बना दो PN, ये माध्यिका। प्रश्न से हमने फिगर को बनाया। अब नंबर 1 हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABM। तो तुम्हारा त्रिभुज बनता है इसमें ABM। दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज PQN। अब आपको सर्वांग समता के बारे में मालूम है कि सर्वांग सम किसे कहते हैं। सर्वांग समता की 4 कंडीशन बताई थी। इन किसी 4 कंडीशन में से एक कंडीशन आपको इसमें लगेगी। अब उसको जो कंडीशन लगेगी वही अभिग्रीत से उसको हम सर्वांग सम दिखाएंगे। देखो बेटे, इसका हल क्या है। अब यहाँ से हल चलेगा। क्या है? क्या दिया है? दिया है गिवन दैट, दिया है त्रिभुज ABC में AB, BC और AM दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और QR और PN के बराबर है। भुजाएं AB, BC तथा AM क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ, QR तथा PN के बराबर हैं। ये प्रश्न में दिया है। जब बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर PQ, BC बराबर QR और
AM बराबर PN, ये दिया है। अब देखो मध्यका की परिभाषा हम जानते हैं कि किस त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु की बात आई है तो इसलिए हम कह सकते हैं BM बराबर है MC। इसी प्रकार QN बराबर होगा NR के, इसलिए हम लिख सकते हैं BM बराबर MC, या हम BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 1/2 किसके, BM के। उसी प्रकार हम QR का मान निकालेंगे तो QR भी बराबर हो जाएगा 1/2 QN के। मध्य का है, ऑलरेडी पहले ही BC बराबर QR के है, तो BC QR के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि BC बराबर QR, जब BC बराबर QR के है तो यहाँ हम कह सकते हैं 1/2 BM बराबर 1/2 QN। यहाँ से 1/2 तो 1/2 कट जाएगा तो BM बराबर QN, ये हमको प्राप्त हुआ। BM किसका मान बराबर है, QN के। इसी प्रकार MC बराबर भी NR के बराबर होगा। अब बेटे आइए हम क्वेश्चन 1 को प्रूव करेंगे, ये तो यहाँ। अब क्वेश्चन 1 प्रूव करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम 1 का हल करेंगे तो देखिए बेटे, ये इतना दिया है, नंबर 1 त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में लिखेंगे AB बराबर है PQ के। क्या है, गिवन दिया है प्रश्न में। PAM बराबर PN, माध्यिका हैं, ये भी गिवन दिया है, आपस में बराबर है। 20 BM बराबर है QN के, ये अभी हमने प्रूव किया, अभी बताया था, क्योंकि माध्यिकाएं आपस में बराबर है इसलिए ये भी आपस में बराबर है। ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर आ गई, इसलिए हमारा पहला प्रूफ हुआ त्रिभुज ABM सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQN। एक पहला पार्ट प्रूफ हुआ, किस अभिग्रीत से, SSS अभिग्रीत से ये सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम हुआ, अब हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ABM इक्वल टू होगा एंगल PQN, किससे, बाई CPCT से, ये इससे बराबर होगा। अब बेटे इसी का सेकंड क्वेश्चन भी हमको प्रूव करना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR का। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी प्रश्न को हम इसी सर्वांग समता के माध्यम से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC, हमें सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज PQR, ये हमें प्रूव करना है। अब इसका कैसे हल करेंगे, देखो हम दो त्रिभुज लेंगे ABC तथा त्रिभुज PQR में लिखेंगे AB बराबर PQ गिवन, एंगल अभी हमको बताया था, प्रूव किया था, एंगल ABC बराबर एंगल PQR बाई CP से पहले प्रश्न के पार्ट में हमने इसे प्रूव किया है बाई CPCT से।
BC बराबर QR। इसमें दो भुजाएं हैं और उनके अंतर्गत बने कोण आपस में हैं, इसलिए ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे। किस अवग्री से? SAS अवग्री से, क्योंकि दो भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण है, इसलिए सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। किस अवग्री से? SAS अवग्री से ये सर्वांगसम। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के तीसरे प्रश्न के दोनों पार्ट को प्रूव किया है। अब बेटे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। देखिए बेटे अगला जो क्वेश्चन है 4, उसको क्या कह रहा है प्रश्न? BE तथा CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। प्रश्न कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं, यानी शीर्ष लंब हैं। तो RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें उसने बोल दिया है RHS सर्वांग समता का ही प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान है। अब किसी दूसरी तीसरी कोई भी अपग्रीत का प्रयोग नहीं करना है, RHS का प्रयोग करना। अब RHS का प्रयोग करने के लिए हमने बताया था है इसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और किसी एक भुजा को लेके किया जाता है, तो ये RHS नियम लगता है। प्रश्न की भांत हम प्रश्न से ही हम फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या करा है? एक त्रिभुज ABC। तो देखिए बेटे एक त्रिभुज ABC बना रहे हैं हम। ये त्रिभुज ABC है, ABC। इसके दो शीर्ष लंब हैं BE और CF। अब शीर्ष लंब किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। अब शीर्ष B है तो B से सम्मुख भुजा पर हम लंब डालेंगे, तो ये हमने लंब डालते हैं सम्मुख भुजा पर, ये 90 नाम है BE। इसी प्रकार शीर्ष C से भी हम सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे, यानी उस पर 90 एंगल का कोण बनेगा, ये F। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हों तो हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। आइए बेटे इसमें हम इसका हल कैसे करेंगे? देखिए दिया है हमें सर्वांग समता RHS का ही प्रयोग करना है, बोल दिया है तो RHS का ही प्रयोग करना है, इसलिए हमें दो समकोण त्रिभुज इसमें लेके चलने हैं। तो बेटे उसने पहले प्रश्न में कहा BE और CF दो शीर्ष लंब हैं। जब शीर्ष भी है और लंब भी हो गया तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन कौन सा समकोण त्रिभुज बनना है उसको देखते हैं। त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BFC में इन दो त्रिभुजों को हम लेके चलेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में RHS का ही प्रयोग करना है। इस RHS की सर्वांग समता का प्रयोग करते ही सिद्ध करेंगे। आपको बताया R का मतलब राइट एंगल समकोण वाला, H उसके कर्ण वाला भाग, S कोई एक भुजा उसकी हो उनसे समकोण बनाने वाली भुजा है। अब अच्छा देखिए बेटे क्या है त्रिभुज में, गिवन दैट BE और CF दो बराबर शीर्ष लंब हैं, ये प्रश्न में बोल दिया है। तो हम लिख सकते हैं गिवन दैट BE इज इक्वल टू CF, गिवन दिया है प्रश्न में। और क्या दिया है? लंब 90 एंगल का बनना है, एंगल BFBEC बराबर एंगल BFC 90, ये भी दिया है गिवन, दो शीर्ष लंब बोला है। अब बेटे देखिए इनके बीच जो समकोण बनाने वाली भुजा है दोनों त्रिभुजों की BC दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू BC, दोनों में कॉमन है, इसलिए ये सर्वांग समता हमारी काम कर गई। BEC सर्वांग सम त्रिभुज
BFC किस अवग्रीह से? RHS। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल FECB इक्वल टू एंगल FBC बाई CPCT से। अब ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसके सामने की भुजा हमारी AB आ रही है और इस एंगल B के सामने की भुजा AC आ रही है। तो इसलिए ये फिर मैं आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं AB बराबर है AC, एंगल बराबर हैं। अब किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो हम कह देंगे त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 5वां प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, सेम RHS सर्वांग समताप को आपसे लगा के हल करना है। आप उस प्रश्न को PDF के माध्यम हमने भेज दिया है, आप उस प्रश्न को स्वयं हल करके आप दिखाओगे। धन्यवाद।